वेलकम स्टूडेंट्स, आरजे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे। ये भाग 6 और अध्याय 3 में दी गई है। अनुच्छेद की बात करें तो 168 से लेकर 213 तक विधानमंडल का ही वर्णन है। अनुच्छेद 168, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। यानी कि विधानमंडल का गठन कैसे होता है? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। यानी कि किसी राज्य में विधान परिषद भी नहीं होती तो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। जिस राज्य में एक सदन तो एक सदनीय विधानमंडल होता है। यानी कि जिस राज्य में सिर्फ विधानसभा होती है तो वो होता है एक सदनीय विधानमंडल, और जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं तो होती है द्विसदनीय विधानमंडल। राज्य विधानमंडल की बात करते हैं। विधानसभा राज्यपाल और विधान परिषद से मिलकर बनती है। विधानसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, विधान परिषद के अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 170 विधानसभा का वर्णन है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का वर्णन है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का वर्णन है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। टोटल हमारे देश में राज्य कितने हैं? स्टेट यानी कि 28 यानी कि 28 राज्य हैं, जिनमें 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद। ये छोटी सी ट्रिक है। KUM कुम बट BAT बट। तो कैसे? कर्नाटक में कितनी है? 75 विधान परिषद की सीटें हैं। यूपी में 100 है। M यानी महाराष्ट्र में 78 है। B से बिहार में 75 है। A से आंध्र प्रदेश में 50 है, और T से तेलंगाना में 40 है। जिस राज्य में दोनों सदन यानी विधानसभा विधान परिषद होते हैं उसे बाइकैमरल कहते हैं। यानी कि देखो, इन शब्दों का पेपरों में आ जाते हैं, उन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन बाइकैमरल का मतलब होता है द्विसदनीय विधानसभा विधानमंडल। ठीक है। और जिस राज्य में एक सदन होता है, ओनली विधानसभा होती है, उसे कहते हैं यूनिकैमरल, यानी कि एक सदनीय विधानमंडल। वर्तमान में राजस्थान और तमिलनाडु में द्विसदनीय विधानमंडल की प्रक्रिया प्रस्तावित है, जिनमें राजस्थान विधान परिषद 66 सदस्य होंगे। यानी कि राजस्थान और तमिलनाडु में द्विसदनीय यानी विधान परिषद बनाने का प्रस्तावित है, यानी प्रस्ताव दिया हुआ है, वो पास हो जाएगा तो विधान परिषद बन जाएगी। और अगर बन जाती है राजस्थान में तो विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी होगी? 66 होगी। अनुच्छेद 169, यदि राज्य विधानसभा कुल सदस्य संख्या के बहुमत उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत द्वारा विधान परिषद के संकल्प को पारित करती है तो संघीय संसद साधारण बहुमत द्वारा राज्य विधान परिषद के सृजन समाप्ति का अधिकार संसद को है। यानी कि विधान परिषद बनाने का और विधान परिषद को समाप्त करने का किसको है? अधिकार संसद को। अनुच्छेद 171, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? देखो, 1/3 भाग स्थानीय नगर निकायों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 भाग विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 भाग पंजीकृत जो इसका स्नातकोत्तर है, यानी कि जो MA किए हुए हैं, उन लोगों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 शिक्षकों द्वारा निर्वाचित माध्यमिक और उच्च शिक्षा में कम से कम 3 वर्ष से सेवानिवृत्त हो यानी काम करते हो, यानी कि उच्च माध्यमिक वाले शिक्षक और उच्च माध्यमिक वाले शिक्षक कम से कम 3 साल से वो सेवा कार्य कर रहे हों, वो लोग चुन सकते हैं, भाग ले सकते हैं। यानी कि 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं विधानसभा यानी निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा गुप्त मतदान विधि से किया जाता है। विधानसभा अब जैसे चुनाव हुए हैं तो लोगों ने देखा होगा कि हम यानी 18 वर्ष से जो ऊपर लोग हैं उन्होंने वोट डाले, और प्रत्येक चुनाव होकर यानी कि हम MLA चुनते हैं, और उन्हीं में से क्या चुने जाते हैं? CM चुना जाता है। तो प्रत्येक चुनाव होते हैं वो गुप्त मतदान द्वारा होते हैं। उपनाम है इसे विधानसभा के। प्रथम सदन भी बोल सकते हैं, निम्न सदन भी बोल सकते हैं। निम्न सदन क्योंकि जनता द्वारा चुना जाता है। जनता का सदन है क्योंकि जनता ही चुनकर भेजती है। स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग हो सकती है विधानसभा। लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसमें जनता में से ही चुनकर जाते हैं, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित
क्षेत्रों का निर्धारण 2001 की जनगणना के हिसाब से करने का व्यवस्था की गई है। यानी कि क्षेत्रों के जैसे 10 लाख पर या 20 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाएगा, तो इसकी कौन से संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है? 87वां संविधान संशोधन 2003 में, और 2001 की जनगणना का आधार लिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। यानी कि SC ST की सीटें आरक्षित रहेंगी। क्योंकि बहुत बार सुना होगा कि आपके हमारे यहाँ SC की सीट है या फिर यहाँ पर ST की सीट है या OBC की है, जनरल की, तो उन्हीं व्यक्तियों में से MLA पद पर खड़े होते हैं जिसकी सीट होती है, और वो बारी बारी से बदलती रहती है। आपके SC की आ गई, आपके ST की आ गई, आपके जनरल की आ गई, आपके OBC की आ गई। वर्तमान में 2 से विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें ST की सीट है 25 यानी 25 सीटें ST की है। SC की बात करें तो 34 यानी 34 सीटें SC की है। 104वें संविधान संशोधन एक्ट 2019 द्वारा 10 वर्षों से बढ़ाया, जो कि 2030 तक रहेगा। यानी कि आरक्षण की बात है। 104वें संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसमें आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया है, यानी 2030 तक यथावत बना रहेगा। अनुच्छेद 334 के 95वें संविधान संशोधन 2009 में 2020 तक आरक्षण का प्रावधान था। यानी कि ये था कि अनुच्छेद 334 में यह था कि जो आरक्षण 2020 तक रहेगा, लेकिन अब बढ़ाकर कितना कर दिया? 2030 तक कर दिया है। विधानसभा में सदस्य संख्या यह संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर होती है कि इतनी जनसंख्या पर इतना एक व्यक्ति चुना जाएगा। अनुच्छेद 170 विधानसभा का गठन। अधिकतम सीटें 500 होती हैं और न्यूनतम होती है 60 किसी भी विधानसभा में। लेकिन हम सर्वाधिक की बात करें तो 403 यूपी में है और सिक्किम में 32 यानी 32 और पांडिचेरी में 30, क्योंकि ये कह रहे हैं ना पर न्यूनतम 60 होगी, लेकिन इससे भी कम बहुत से राज्यों में है, तो अपवाद के रूप में। पांडिचेरी में विधानसभा की स्थापना 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा की गई है। दिल्ली विधानसभा की स्थापना 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में द्वारा की गई थी। पांडिचेरी की कब की गई थी? 1962 में, और दिल्ली विधानसभा की गई थी 1991 में। 84वें संविधान संशोधन एक्ट 2001 के अनुसार विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी विधानसभा की जितनी सीट हैं, जैसे कि अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2026 तक ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद होगा जो संशोधन करके ही कोई हो सकेगा। 60 से कम सदस्य वाली विधानसभा सीटें हैं जिसका सूत्र है GSMP। जैसे गोवा 40 सीटें, S से सिक्किम 32 सीटें, M से मिजोरम 40 सीटें, P से पुडुचेरी 30 सीटें हैं। राज्यों में विधानसभा सीटें जैसे कि सर्वाधिक यूपी में 403, पश्चिमी बंगाल में भी 294 हैं, महाराष्ट्र में 288 हैं, बिहार में 243 हैं और MP में 230 हैं। राजस्थान की बात करें तो 200 हैं। आंध्र प्रदेश 175 हैं, केरल में 40 हैं, तेलंगाना में 119 है, हरियाणा में 90 हैं, जम्मू कश्मीर में 83 उत्तराखंड में 70 है, हिमाचल में 68 है, मेघालय में 60, अरुणाचल में भी 60, इधर नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी 60, यानी कि जो पूर्व का क्षेत्र है इनमें सब में 60 है। तमिलनाडु में 234 है, कर्नाटक में 224 है, गुजरात में 182 है, उड़ीसा में 147 है, असम में 126 है, पंजाब में 117 है, छत्तीसगढ़ में 90 है, झारखंड में 81 है और दिल्ली में 70 है। तो इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि तेलंगाना में, हरियाणा में कितनी सीटें विधानसभा की, तो वो थोड़ा सा इनको अच्छे से देख लीजिए। अनुच्छेद 172 विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन विधानसभा 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है, यानी कि इसका कार्यकाल हम कहें तो अस्थायी होता है। अनुच्छेद 174 समय से पूर्व अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से समय से पहले ही भंग कर सकता है किसको? विधानसभा को। ये दिया गया 174 में। अनुच्छेद 352 अनुच्छेद के तहत लागू आपातकाल में इसकी अवधि 1 वर्ष तक संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है।
यानी अगर आपातकाल लग जाए, ऐसे कि हम अगर राजस्थान की विधानसभा के बारे में बात करें, अगर 5 साल कार्यकाल नहीं हुआ है, बीच में ही आपातकाल लग जाए और कार्यकाल जैसे मान लो समाप्त होने पे 5 साल पूरी हो गई हैं और आपातकाल लगा हुआ है, तो ऐसे में विधानसभा काम कैसे करेगी? तो उसका 1 साल तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है आपातकाल में। परंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह के अधिक समय तक विधानसभा की भंग नहीं रखा जा सकता, यानी कि 6 माह से ज़्यादा विधानसभा को भंग नहीं रख सकते। 42वां संविधान संशोधन 1976 कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। यानी 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जब विधानसभा का कार्यकाल कितना कर दिया था? 5 से बढ़ाकर 6। ये ध्यान रखना कि 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको 6 से हटा के दोबारा से कितना कर दिया है? 5 वर्ष कर दिया विधानसभा का कार्यकाल, और वर्तमान में 5 वर्ष ही है। गणपूर्ति की बात करें हम विधानसभा की, 1/10 सदस्य भाग है, यानी कि पूरे विधानसभा के 200 का 1/10 भाग। योग्यता की बात करें, विधानसभा सदस्य की योग्यता लोकसभा के समान ही है, न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। 25 ही वर्ष तो लोकसभा के सदस्यों के लिए है और 25 ही वर्ष विधानसभा के सदस्यों के लिए। बाकी की भारत का नागरिक हो, पागल दिवाले नहीं हो, कोई लाभ के पद पर नहीं हो, बाकी की यही योग्यताएं चलती है। शपथ की बात करें तो कौन दिलाता है? राज्यपाल या फिर राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति। प्रोटेम स्पीकर की हम बात करें तो पहले सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है? अध्यक्ष, यानी प्रोटेम स्पीकर जो होता है अस्थायी अध्यक्ष होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और विधानसभा के वरिष्ठतम व्यक्ति होता है और कार्य नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। जैसे कि 2 से विधानसभा सदस्य होंगे तो उनको शपथ दिलाता है ये प्रोटेम स्पीकर, और इनको शपथ दिलाने के बाद ये पद है जो अपने आप ही समाप्त हो जाता है, स्वतः ही पद समाप्त हो जाता है। प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे, और अगर हम 15वीं विधानसभा में बात करें तो गुलाब चंद कटारिया, ये अब वर्तमान के गुलाब चंद कटारिया कौन है? असम के राज्यपाल हैं। ठीक है, और अब 16वीं विधानसभा स्टार्ट होगी, और जो कि कल शपथ ग्रहण होगा तो उसमें बताए जाएंगे कि कौन कौन प्रोटेम स्पीकर की आ रही है कि देवनानी ही बनेंगे, तो उसमें और हम बताएंगे आगे। अगला जो ये अधूरा रह गया है विधानसभा का, उसको हम कल अपडेट करके पूरा करके कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन क्लिक करना।